हेलो बच्चों, तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है 1.4, जो कि है क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की दो पॉइंट जो है उनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है। अगर हम प्लेन में 2D प्लेन में बात करें तो दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। तो जैसे हमारे पास अगर ये एक ही ग्राफ दिया गया, ठीक है, ये प्लेन है और इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें 3 पॉइंट हैं ए, डी और एम। तो इनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक ये है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इसको अगर हम देखें तो थोड़ा आइडिया लग सकता है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन मूविंग फ्रॉम ए, जो ए पॉइंट है 3,4 टू डी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 7,1, व्हाट डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। कि जब हम यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे थे, तो हमने एक्स कितना कवर किया। तो ध्यान से देखो, अगर हम इसे क्या कर दें, ऐसे ट्रायंगल बना लें, क्या बना लें, ऐसे ट्रायंगल बना लें, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको नीचे हम कर दें और इसको यहाँ पे। तो ध्यान से देखें तो हमने एक्स एक्सिस कितना कवर किया, इतना कवर किया है। यहाँ पे 7 है और ये 3 है, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है कि द डिस्टेंस कवर्ड, जो डिस्टेंस कवर हुआ है अलोंग द एक्स एक्सिस की, जो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना है, 4 यूनिट्स। कैसे आया 4 यूनिट्स डिस्टेंस, हाँ ठीक है। तो ये क्या है 4 यूनिट, कैसे आया, ध्यान से देखो 7 - 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका फाइनल 7 है और इधर इनिशियल 3 है, तो बीच में गैप कितना है, 4 का। फिर हमारे पास है व्हाट अबाउट द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस की। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है। इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, इधर 4 है और ये क्या है, इधर 1 है। तो इसका हमारे पास डिस्टेंस कवर कितना होगा, डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस इज 3 यूनिट्स। कैसे आएगा ये, 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, कैन दीज डिस्टेंसेस हेल्प यू फाइंड द डिस्टेंस एडी। कि क्या ये डिस्टेंस एडी जो हमारे पास ये डिस्टेंस है इसको फाइंड करने में हेल्प कर सकती हैं। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। कि हमने देखा कि एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 4 यूनिट है, और वाई एक्सिस के अलोंग ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 यूनिट्स है। कितना है, 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। तो क्या ये हेल्प कर सकता है हमें एडी निकालने में। तो हम कहेंगे यस, दीज डिस्टेंसेस कैन हेल्प टू फाइंड एडी। कि हाँ ये हमें क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं एडी को फाइंड करने में। यूजिंग, क्या यूज करके, बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने क्लास 8th में क्या पढ़ा था, एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या कहता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है, तो ये इसका बेस होगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा 90 डिग्री के सामने वाला, और ये परपेंडिकुलर होता है। तो जो बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो ये जो चीज है इसका हम यूज करके क्या करेंगे, हम एडी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे दिया गया है, तो फिगर वही सेम है। हमने क्या किया, इसको नीचे प्लॉट किया सी पे और इसको प्लॉट किया इधर, ठीक है, डी पे। तो अब यहाँ पे इसको इधर किया, तो अब हमने देखा था कि ये जो डिस्टेंस था वो कितना था, 4 यूनिट था, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना था, 3 यूनिट था। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में जाऊं, किसमें, इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं, तो इस ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, ठीक है। तो अगर मैं क्या लगाऊं, अकॉर्डिंग टू बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके होगा, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। किसी को भी आप आगे पीछे कर सकते हो, बेस आगे चाहे बेस परपेंडिकुलर आगे चाहे बेस पीछे, या बेस आगे परपेंडिकुलर पीछे। तो हमें देखें, तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, हमें क्या करना है ये तो पता ही नहीं है। तो हमारे पास एच स्क्वायर का तो एच स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन हमें बेस पता है, बेस कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इट मीन्स 3 × 3, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 × 3, तो कितना आएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 4 × 4, जो कि कितना आ जाएगा 16। फिर एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 + 16 कितना होता है, 25।
फिर यहाँ पे स्क्वायर है, ये जो पावर स्क्वायर है उधर जाके किस में चेंज होता है, अंडर रूट में। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25, या हम जिसे कहते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। अब हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, जो कि होता है 5। और अगर मान लो ना पता चले तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको 25 को तोड़ सकते हैं। 25 को अगर हम तोड़ेंगे कितना आएगा 5, फिर 5, और हमें पता है स्क्वायर रूट में, अगर स्क्वायर रूट में क्या है ऐसे 5 इंटू 5 है, तो अगर पेयर बनते हैं तो वो बाहर आ सकता है, ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो क्या आ जाएगा आंसर 5 यूनिट। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है AD वो कितना आ गया, तो हम कहेंगे डिस्टेंस जो AD है वो कितना आ गया 5 यूनिट आ गया। क्या करके हमने किया, बहुत ध्यान है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक है, जो कि किस में लगता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। अब तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मूला है उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि देखो, हमने देखा कि ये जो डिस्टेंस है अलोंग द एक्स एक्सिस वो क्या होता है, अगर मान लो ये पॉइंट x2 है और ये पॉइंट x1 है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, x2 माइनस x1। कितना डिस्टेंस आएगा, ये जो बेस होगा वो कितना आएगा, तो हम कहेंगे जो बेस है वो हमारा होगा x2 माइनस x1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो ये डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस वो कैसे आएगा हमारे पास, जो अगर ये y1 है और ये y2 है तो कितना आएगा, ये y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 आ जाएगा। ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, जो कि जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होगी। और ये हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट हैं जिन पॉइंट का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। तो अब कैसे निकालेंगे, हमारे पास सेम वही चीज़ हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इट मीन्स कि h स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास जो बेस है, बेस की वैल्यू क्या है, मान लो यहाँ पे लिख लेते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। बेस हमें पता है कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हमें पता है स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर है उधर जाकर किस में चेंज होता है, स्क्वायर रूट में चेंज होता है। तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, और अब हमें इसे याद रखना है, वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूज होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पहला पॉइंट जो है, और ये पहला पॉइंट जो होगा वो x1 y1 होगा, और जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, x2 y2 होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। फिर अगर हम अगला देखें इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगला हमारे पास है रिफ्लेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। कि अब हमने देख लिया डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन, कि जब कोई भी कोऑर्डिनेट है, जब उसके रिफ्लेक्शन जो होगा तो वो उसके क्या होंगे हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह क्या होंगे। तो मान लो अगर हम याद देखें तो देखो मेन चीज याद रखनी हमें क्या, कि जब भी रिफ्लेक्शन क्या होगी अलोंग द एक्स एक्सिस होगी। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो लिख लेते हैं, अगर हम कहें कि रिफ्लेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस, और दूसरा केस क्या होगा हमारे पास, रिफ्लेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि एक ये वाई एक्सिस है, ठीक है, या फिर अगर हम कहें तो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो पहले हम एक्स देख लेते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ए, मुझे इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन निकालना है, ए डैश, ठीक है। जैसे मान लो एक पॉइंट क्या है, यहाँ पे है, और मुझे इधर नीचे इसका एक रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो इसका इधर रिफ्लेक्शन क्या बनेगा वो निकालना है। तो जब भी हम रिफ्लेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस करते हैं तो याद कर रखना क्या हमें, कि जो एक्स कॉमा वाई होगा वो किस में चेंज हो जाएगा,
जब अलॉन्ग द एक्स एक्सिस होता है तो एक्स सेम रहता है, क्या रहता है, एक्स सेम रहता है, लेकिन वाई जो है उसका साइन चेंज होता है, वाई का साइन चेंज हो जाता है। तो हम कहेंगे एक्स रिमेन्स द सेम पर वाई, इट मीन्स कि जिस एक्सिस के अलॉन्ग हुआ एक्स सेम रहेगा पर वाई चेंज हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है कि अगर रिफ्लेक्शन अलॉन्ग द वाई एक्सिस होता है, क्या होता है, ये एक पॉइंट यहाँ पे और इधर होगा, ठीक है। जैसे हमें पता है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस है। तो अगर रिफ्लेक्शन अलॉन्ग द वाई एक्सिस होता है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई होगा, ठीक है, इसमें किसमें चेंजेस आएगी, एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा या उसका साइन चेंज हो जाएगा और वाई जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है। तो अब ध्यान से अगर हम देखते हैं, चलो, तो अगर हम कहें कि यहाँ पे जो पॉइंट है, जैसे कि हमारे पास है पॉइंट ये 3,4, क्या ये 3,4 है, तो ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हमने क्या कहा था, वाई जो है वो सेम रहता है, सिर्फ कौन चेंज होता है, एक्स के साइन चेंज होते हैं। तो ध्यान से देखो, ये वाई 4 है इसके, यहाँ पे भी वाई इसका 4 ही है, एक्स कितना था 3, तो यहाँ पे एक्स कितना हो गया -3, साइन चेंज हो गया उसका। सेम की चीज़ यहाँ पे 7, इसका रिफ्लेक्शन हम फिर अभी वाई एक्सिस में देख रहे हैं, तो वाई तो सेम रहेगा 1, इधर भी 1, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या था, सॉरी ये रहा इसका ये रहा कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये नहीं है ये, तो इसका 1 इधर भी है और इधर भी 1 है, उसका 7 जो साइन था वो एक्स का 7 था, और इधर क्या है हमारे पास साइन चेंज हो गया, इधर इज -7 आ गया है। फिर हमारे पास जो ये पॉइंट है इसका अगर हम रिफ्लेक्शन देखें तो एक्स जो वाई है वो सेम रहेगा 6, यहाँ पे जो एक्स है वो पॉजिटिव है, इधर एक्स क्या हो गया, नेगेटिव। अगर मान लो इधर एक्स नेगेटिव होता तो एक्स नेगेटिव, रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव। इट मीन्स कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये ये अगर वाई पॉजिटिव है वाई नेगेटिव हो जाएगा, वाई नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक्स नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। इट मीन साइन चेंज हो जाएगा, क्या होगा, बेसिकली साइन चेंज हो जाएगा। तो जिस भी एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन होता है वो सेम रहता है, दूसरा वाला चेंज हो जाता है। तो हमें यह याद रखना है। फिर दूसरी चीज कि जब भी रिफ्लेक्शन होगी, जब भी रिफ्लेक्शन होती है तो जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है, और इसका एंगल भी सेम रहता है। जैसे अगर कोई पूछे कि ये जो AD है, AD की लेंथ और A' D की लेंथ क्या होगी, सेम होगी या अलग होगी, तो ये सेम ही होगी। इसी तरह हमारे पास जो AM है उसकी लेंथ और ये जो A', M' लेंथ है ये भी सेम ही होगी। इसी तरह हमारे पास जो MD है, इसी तरह M', D' की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। इनके बीच में जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, जैसे ये एंगल उस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, फिर ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो एंगल भी सेम रहते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है, तो अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब हमें क्या करना है, थिंक और रिफ्लेक्ट करना है। दैट इज व्हाट हैज रिमेन्ड द सेम, कि जब हमने रिफ्लेक्शन किया तो क्या सेम था, व्हाट हैज रिमेन्ड द सेम एंड व्हाट हैज चेंज्ड विद दिस रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के साथ क्या चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया। तो अगर हम देखें तो रिमेन्ड द सेम, क्या सेम रहा, द लेंथ ऑफ द साइड्स, की जो हमारे पास लेंथ है साइड्स की वो क्या थी, एंड द इंटरनल एंगल्स, और जो अंदर के एंगल्स थे वो क्या रहे, सेम रहे, एग्जैक्टली द सेम। ऑल्सो जो वाई कोऑर्डिनेट था, जब हमने क्या किया अलोंग द वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन देखा अलोंग द, तो वाई कोऑर्डिनेट जो था वो भी क्या था, सेम ही था। जब हम वाई एक्सिस के साथ देख रहे थे तो जो वाई कोऑर्डिनेट था वो सेम था। फिर व्हाट चेंज क्या हुआ, द एक्स कोऑर्डिनेट हैव चेंज्ड साइंस, की जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो चेंज, उन्होंने साइन अपना चेंज किया, क्योंकि जो हमने पिछला देखा था वो किसके अकॉर्डिंग था, वो था अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम कहें तो क्या था कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है उन्होंने अपना साइन चेंज किया एंड द फिगर इज लिटरली इन्वर्टेड। फिगर क्या हो गया, लिटरली इन्वर्टेड। इट मीन्स कि जो राइट साइड है वो क्या बन गया, लेफ्ट साइड बन गया। अगर ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास इधर क्या था, उधर राइट था, वो इधर क्या बन गया, लेफ्ट बन गया है। तो इसे लिटरली इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। फिर अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट वुड दीज ऑब्जर्वेशंस बी सेम, कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं क्या ये सेम रहेंगी अगर इफ ट्रायंगल ADM इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, कि अगर हमने क्या किया एक्स एक्सिस ही चेंज कर दिया रिफ्लेक्शन वाला, तो हम कहेंगे नो, चेंज हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, नो द ऑब्जर्वेशंस वुड चेंज, कि जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चेंज होगा, देखो रिमेन द सेम, क्या सेम रहेगा, वही साइड लेंथ ऑफ साइड सेम रहेगी, इंटरनल एंगल सेम रहेंगे, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा। हमने कहा जिस भी एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन हो रही है वो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उस एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम रहते हैं, दूसरे एक्सिस के चेंज हो जाते हैं।
इससे हमारे पास क्या है, जो व्हाट चेंज किया हुआ, तो हम कहेंगे द वाई कोऑर्डिनेट हैव चेंज्ड, जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, चेंज द साइंस एंड द फिगर वुड फ्लिप वर्टिकली अपसाइड डाउन, कि जो फिगर है वो अपसाइड डाउन हो जाए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो अपसाइड डाउन हो जाएगा वो। फिर इसमें अगर हम अगला अब देखें तो अब आ रहा है हमारे पास एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज, तो अब एक्सरसाइज आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें अब देखें क्या है, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट, की जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस, कि उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस, की जो जहाँ पे दो एक्सिस मिलती हैं, जहाँ पे दो एक्सिस, तो अगर हम कहें अपना तो ये रहा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जहां पे ये मिलती हैं, ये क्या है हमारे पास, ओरिजिन है, क्या है वो, ओरिजिन है। सो बोथ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट आर जीरो, क्या है वो वहाँ पे जीरो, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स आर 0,0, जिसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन भी कहते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0 है। सेकंड क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या है हमारे पास, पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, कि जो पॉइंट W है उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -5। ध्यान से अगर हम देखें तो अगर हमारे पास W है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -5 है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, या 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 और -5। तो हमारे पास क्या है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -5 है। इट मीन्स कि वो जो लाइन है, ठीक है, ऑफ ए पॉइंट H, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट H, कि पॉइंट H जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, तो वो इस जगह पे हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इधर और कहीं भी हो सकता है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, इसके अब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मेन क्वेश्चन आता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ध्यान से देखो, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, इस जगह पे है, हमें पता है एक्स तो फिक्स ही है, कितना है, -5, लेकिन वाई तो चेंज होता रहेगा, तो हम कहेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -5, y। तो हम क्या कहेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H कितना होगा उसका, -5, y होगा। फिर आता है यहाँ पे हमारे पास कि क्या कोई बता सकता है कि विच कोऑर्डिनेट कैन H लाई इन, कि H किस कोऑर्डिनेट में लाई कर सकता है। तो हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या आती है कि अगर जो y है वो क्या है, पॉजिटिव है, y क्या है, अगर पॉजिटिव है, इट मीन्स y की वैल्यू ऊपर है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि हमें पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर y की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, तो वो किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। और अगर मान लो y क्या हो गया, 0 हो गया, अगर y 0 हो गया तो वो तो एक्सिस पे ही लाई कर जाएगा, तो कहाँ लाई करेगा, ऑन द एक्स एक्सिस। फिर यहाँ पे इसका अगला क्वेश्चन जो है अगर हम देखें तो क्या है, कंसीडर द पॉइंट R, कि अगर हम कंसीडर करें जो पॉइंट R है, क्या है, 3,0 A 0,-2 M -5,-2 एंड P -5,2, इफ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर, अगर हमने क्या किया, इनको ज्वाइन किया सेम ऑर्डर में, प्रेडिक्ट करिए द टू साइड्स ऑफ रैंप दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कौन सी दो साइडें जो होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। तो अगर परपेंडिकुलर होंगी तो हम कहेंगे उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखें, अगर हम पॉइंट, तो ये रहा -2 और इधर ये 2, कोऑर्डिनेट सेम है, बस साइन इनके अलग है, दो के सेम है और एक अलग है। तो हम क्या कहेंगे, कौन परपेंडिकुलर हो सकता है, AM एंड MP, AM एंड, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, AM एंड MP आर परपेंडिकुलर, तो AM और MP क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, वन साइड ऑफ रैंप दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, की कौन सा जो रैंप, कौन सी साइड है जो है पैरेलल है किसके, एक्सिस के। तो अगर हम कहें कि किसी एक्सिस के पैरेलल है तो वो कौन सी है, और अगर हम फिगर में देखना चाहें तो फिगर में भी देख सकते हैं, कि अगर हम देखें ध्यान से तो ये रहा हमारे पास PM और ये MA, तो हम क्या सकते हैं यहाँ पे, जो MA है और PM या MP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर हम कहें कि यहाँ पे कौन सी जो साइड है एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से अगर ये y एक्सिस है तो इसके एक्सिस पैरेलल कौन है, PM है, और अगर मैं कहूँ कि x एक्सिस तो उसके पैरेलल कौन है, MA है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, AM इज पैरेलल टू द x एक्सिस एंड MP इज पैरेलल टू द y एक्सिस। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है तीसरा क्वेश्चन,
टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, कि कौन से ऐसे दो पॉइंट है जो कि क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी, तो ये कौन सी एक्सिस होगी। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो पॉइंट M है, जो पॉइंट्स M जो कि है -5, -2 एंड जो P -5, 2 ये क्या है, मिरर इमेजेस है। ध्यान से देखिए दोनों कोऑर्डिनेट सेम है पर साइन अलग है, साइन क्या है, अलग है, तो इसलिए क्या है, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर हैं। और जो एक्सिस है वो कौन सी है, एक्स एक्सिस, किस एक्सिस के अलोंग ये मिरर इमेजेस हैं, तो हम कहेंगे एक्स एक्सिस है, P ये रहा। तो हमने कहा था कि अगर एक्स एक्सिस में हो तो एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, किसकी वैल्यू चेंज होती है, वाई की। तो -5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी -5 है, लेकिन वाई का जो साइन है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कहें तो कौन सा है, क्वेश्चन 4 क्या है, प्लॉट पॉइंट Z, कि आप क्या करिए, जो पॉइंट Z है उसको प्लॉट करिए। Z का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, -6, ठीक है, 5, -6। तो हमने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पे इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करिए, IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। तो हमने क्या किया, इसमें देखो वैल्यू आंसर तो इसके अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने फिगर क्या ड्रॉ किया। तो हमने ये फिगर ड्रॉ किया, ठीक है। अब अगर ये ड्रॉ कर दिया तो इसमें हमारे पास क्या, कैसे बना सकते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही हमने ड्रॉ किए तो इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए, हमारे पास Z के क्या है, 5, 6। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पे है, नीचे है और y एक्सिस पे है। तो अगर y एक्सिस पे है तो उसका x क्या होता है, 0, x क्या होता है, 0, और y की वैल्यू कितनी है, -6, क्योंकि नीचे है। यहाँ पे अगर हम कहें ये पॉइंट x एक्सिस पे है, इसका मतलब y इसका 0 होगा और x कितना होगा, 5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बने, 5, 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या बने, 0, -6। तो अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला है क्या, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर आता है लेंथ ऑफ साइड IZ, कि जो IZ है उसकी लेंथ निकालनी है। तो हमने I को लिखा, Z को लिखा, इसे कोऑर्डिनेट लिखा 5, 0 और 5, -6। हमने लिया इसको, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। आप इसको भी ले सकते हो, इसको अगर तुम्हारा लेना है x1 y1 और x2 y2 आप कोई भी ले सकते हो। कि जब हम देखो फॉर्मूले में जब हम वैल्यू इंटरचेंज कर देते हैं, इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता था, कैसे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं आती, ठीक है। और प्लस ये सिर्फ शिफ्ट है तो इसमें कोई नेगेटिव वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हमने क्या किया, जो लेंथ है उसमें फॉर्मूले में पुट किया, दैट इज ये क्या है कि फॉर्मूला जो है वो कहता है x2 - x1, तो x2 5 और -x1 5। इस तरह हमारे पास y2 -6 -0 y1, ठीक है। फिर ये वैल्यू पुट की, हमारे पास 5 - 5 0 हो गया और -6 -0 -6 का होल स्क्वायर जो कि कितना आएगा 6। फिर आ जाएगा हमारे पास -6 का स्क्वायर, इट मीन्स -6 इंटू -6 -6 इंटू -6 जो कि कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो हमने लिखा। अब 36 जो है, या तो आपको पता हो कि 36 किसका स्क्वायर है तो हम कहेंगे वो है 6 का, या आप क्या करिए इसके फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करके तोड़ लीजिए, क्या बनेगा 2 × 2 और 3 × 3। तो हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर से पेयर में बाहर आती हैं चीज़ें, तो 2 बाहर आ गया और 3 बाहर आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 6 बन गया। फिर हमारे पास है लेंथ ऑफ साइड ZN, की जो ZN है इसकी लेंथ निकालनी है। तो हमने Z के कोऑर्डिनेट लिखे और N के कोऑर्डिनेट लिखे। Z का है 5, -6, N के है 0, -6। इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 है। फिर हमारे पास लेंथ के लिए हमने इक्वल टू रखा फॉर्मूला। इसमें क्या है फॉर्मूला x2 - x1, तो x2 0 -x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -6 माइनस ऑफ y1, ठीक है। यहाँ पे -1 तो फॉर्मूले का है और ये माइनस उसका साइन का है, मतलब उस नंबर का है, तो होल स्क्वायर। फिर क्या बनेगा -5 का होल स्क्वायर -6 + 6, क्योंकि देखो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो -6 + 6 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -5 × -5 25 हो जाएगा, ठीक है। और -6 + 6 का आंसर 0, तो ये क्या आ जाएगा √25। और या तो आपको पता हो कि जो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, या आप 25 को क्या करिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके तोड़ लीजिए, तो 5 × 5 जो कि आएगा 5 यूनिट्स आ जाएगा। फिर अगर हम अगला क्वेश्चन अगला देखें, लेंथ ऑफ साइड NI, की जो NI है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो हमारे पास जो N है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0, -6 x1 y1। I जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 5, 0 ये x2 y2 है। तो इसमें हमने क्या लगाया लेंथ का फॉर्मूला, ठीक है। लेंथ क्या है √(x2 - x1), तो x2 कितना है 5 -x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, इट मीन 0 - (-6) का होल स्क्वायर इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 36 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 61 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, लेंथ आ गई, और हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा इसमें। अब मैं चीज़ें 61 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते, ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, ऐसे ही छोड़ दिया है एज इट इज, इसको आगे हमने किया नहीं है। फिर अगला अगर क्वेश्चन देखें तो वो क्या है, फिफ्थ, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक, कि जो हमारे पास सिस्टम है कोऑर्डिनेट्स का वो कैसा होगा इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, कि अगर हमारे पास क्या हो, नेगेटिव नंबर ही ना हो, तो हमारा जो सिस्टम है कोऑर्डिनेट का वो कैसा होगा, कैसा होगा। सो वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन, कि क्या ये जो पॉइंट होंगे, मतलब कि ये जो ऐसा सिस्टम जो होगा वो क्या हमें अलाउ करेगा कि हम सारे जो पॉइंट्स हैं वो लोकेट कर सकें। तो हम क्या कहेंगे, इफ वी डिड नॉट हैव अ नेगेटिव नंबर्स, मान लो अगर हमारे पास क्या हो, नेगेटिव नंबर ना हो, तो मान लो हमने क्या किया, ड्रॉ किया, ठीक है, हमारे पास ये नहीं है, नेगेटिव नंबर तो इधर है ही नहीं, तो ये भी नहीं है, नेगेटिव नंबर इधर भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारे पास बचेगा कौन, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बचेगा, ठीक है। सो नंबर देन द कोऑर्डिनेट सिस्टम वुड बी लिमिटेड टू, क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स ओनली, क्या होगा, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट तक ही लिमिट रह जाएगा। और ये हमारा ओरिजिन, कि ओरिजिन के इधर इधर सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, उससे उधर तो जाएगा नहीं। फिर हमारे पास आता है एंड वी विल नॉट बी एबल टू, और हम क्या होंगे, लोकेट नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स इन 2D प्लेन, क्योंकि देखो इधर भी पॉइंट आते हैं, इधर भी पॉइंट आते हैं, इधर भी पॉइंट आते हैं, तो सारे पॉइंट हम लोकेट नहीं कर पाएंगे। फिर अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो वो कौन सा है, वो है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमारे पास क्या है कि आर द पॉइंट्स, की जो पॉइंट्स हैं m -3, -4, a 0, 0, g एंड g 6, 8 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, कि क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है। तो देखो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हमारे पास काम करता है, दैट इज कोलिनियर, हमारे पास कहता है कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट क्या होता है कि ऐसे पॉइंट जो सेम एक लाइन पे लाई करते हैं उसे हम कहते हैं कोलिनियर। तो इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, देखो मान लो अगर एक पॉइंट है ABC, मुझे चेक करना है कि ये क्या है, कोलिनियर है। तो अगर ये सेम लाइन पे होंगे, ठीक है, तो मान लो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस के बराबर में होगा। तो हम कहेंगे अगर पॉइंट कोलिनियर होता है तो AB प्लस BC इक्वल टू किसके होता है, AC के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अगर ये कंडीशन, तो हम कहते हैं कि जो पॉइंट्स वो क्या है, कोलिनियर है। तो अगर हम देखें, अ कॉमन वे टू चेक फॉर कोलिनियरिटी इज द टू सी वेदर द सम ऑफ द टू डिस्टेंसेस, की जो दो डिस्टेंस का सम है क्या वो तीसरे के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही हम चेक करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर हमने कहा कि ये कोलिनियर है, ठीक है, MAG, तो हम पहले MA निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहले MA निकालेंगे, फिर AG निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, MG निकालेंगे। अगर इन दोनों का सम जो है तीसरे के बराबर आता है तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं होगा। तो हमने कहा डिस्टेंस MA, तो M लिखा हमने यहाँ पे और A लिखा। M के कोऑर्डिनेट क्या है, -3, -4, A के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0। जैसे ये x1, ये y1, x2, y2, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 - x1, तो 0 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, 0 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट, माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर, प्लस इधर भी माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 होता है, और फिर वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25। फिर 25 को अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 5 × 5, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 यूनिट्स। फिर इसकी जो हमारा पहला डिस्टेंस है वो कितना है, 5 यूनिट्स है। फिर अगर हम दूसरे डिस्टेंस की बात करें AG की, तो हमारे पास A के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, B के कोऑर्डिनेट, G के कोऑर्डिनेट क्या है, 6, 8, ये हमारा x1, y1, x2, y2। इसका जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, स्क्वायर रूट x2 - x1, x2 - x1, 6 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, 8 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - 0 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 8, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 × 6 जो कि होता है 36। इसी तरह 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 × 8 64, 36 प्लस 64 कितना होता है, 100। अब 100 के अगर मेरे को क्या है, या तो आपको पता हो कि 100 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। या तो आप दूसरा क्या आपके पास ऑप्शन प्राइम फैक्टराइजेशन, कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 2 × 2 और 5 × 5, तो पेयर बाहर आ जाएंगी, एक 2 बाहर आएगा और एक 5 बाहर आएगा, 2 × 5 कितना होता है 10 यूनिट्स, तो उसकी जो लेंथ है वो 10 यूनिट आ गई। फिर इसी तरह हमारे पास क्या डिस्टेंस GM, तो G है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, 8,
m के कोऑर्डिनेट क्या है -3, -4। g जो है वो x1 y1, m जो है वो क्या है x2 y2 है। हमें क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। अब इसका डिस्टेंस सेम वही तरीका, डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -3 और -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -4 -8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 -6 माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन माइनस का रहता है, तो -9 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इधर भी प्लस होगा और साइन माइनस करेगा -12 का होल स्क्वायर। 9 का -9 इंटू -9 क्या हो जाएगा हमारे पास 81, क्योंकि माइनस माइनस अगर 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, तो 81। 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 कितना होता है 144, या -12 इंटू -12 कितना होता है 124, और सॉरी 144। इन दोनों को हमने प्लस किया, 81 प्लस 144 कितना होगा 225। फिर इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, क्या बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और बाहर आ जाएगा हमारे पास पेयर में, तो 3 इंटू 5 जो कि है कितना आ जाएगा 15 यूनिट्स। फिर अगर हम इसकी अब देखें कि क्या ये कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे सिंस एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू जी एम, कि जब हमने किया एम ए और ए जी को जब हमने प्लस किया तो किसके बराबर आ गया जी एम के, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, कि जो पॉइंट है वो क्या करते हैं लाई करते हैं सेम स्ट्रेट लाइन में। तो जैसे कि 5 + 10 जो है वो कितना हो गया 15 हो गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो क्या है कोलिनियर है, क्या है ये, या सेम लाइन में लाई करते हैं। फिर अगर हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देखा जाए, वो क्या है कह रहे यूज योर मेथड, कि अपना जो मेथड है उसको यूज करिए फ्रॉम द प्रॉब्लम 6, जो प्रॉब्लम 6 है वहां से टू चेक, ये चेक करने के लिए कि इफ द पॉइंट्स जो हमारे पास आर -5, -1, बी -2, -5 एंड सी 4, 12 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, कि क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं या नहीं है। तो हमारे पास क्या सेम कॉन्सेप्ट हमें देखना है, फिर बाद में इसको क्या करना है नाउ प्लॉट बोथ, प्लॉट भी करना है इनको और चेक करना है हमारा आंसर। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो डिस्टेंस आर बी, चलो निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे आर बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, और फिर इन दोनों को वो टोटल आर सी निकालेंगे। तो हमने कहा डिस्टेंस आर बी सेम आर बी, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5, -1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है -2, -5, x1 y1 x2 y2। हमने डिस्टेंस लिखा, डिस्टेंस क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट -2 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से फिर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट -2 प्लस 5, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो का होल स्क्वायर प्लस -5, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 5 में से अगर 2 गए तो 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे साइन किसका बड़ा है माइनस का, तो 5 में से 1 गया 4, और साइन क्या आएगा माइनस का, तो -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का -4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 25, और हमें पता है 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, या फिर अगर नहीं पता तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम क्या कर सकते हैं जो पेयर है उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो 5 यूनिट्स आ जाएगा। फिर दूसरा हमारे पास है डिस्टेंस बी सी, कि अब जो डिस्टेंस बी सी है इसको निकालना है, तो हमें पता है बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है -2, -5, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, -12। जो हमारे पास बी है ये x1 y1 है, और जो सी है वो क्या है x2 y2 है। फिर हम इसमें हमारे पास अब डिस्टेंस निकाले, तो वही हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर हम देखें यहाँ पे जो x2 है वो कितना है 4, तो 4 माइनस x1 कितना है -2, तो 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास y2 - y1, तो y2 -12 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 6 का स्क्वायर, -12 + 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -12 + 5 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और नंबर बड़ा कौन सा है माइनस वाला, तो साइन किसका आएगा माइनस का आ जाएगा, तो -7 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कितना स्क्वायर रूट के अंदर 36 + 49, जो कि किसके बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 85 यूनिट। अब क्योंकि 85 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, ठीक है, तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये इसका कुछ खास नहीं आएगा। अगर हम देखें तो 5 पे करेंगे तो 5 1 का 5 और 5 7 का 35, इट मीन्स कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी, ठीक है, पेयर बनेगा ही नहीं, तो उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अगला हमारे पास क्या डिस्टेंस सी आर। अब हम सी आर जो डिस्टेंस अगर वो निकालें तो जो सी है
और r है। c के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, -12। r के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास -5, -1। तो जो c है इसके x1 y1 और r जो है वो क्या है x2 y2 है। अब यहाँ पे एक डिस्टेंस निकालना है हमें, तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 -5 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है -1 - y1 का होल स्क्वायर -12 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ गया -5 - 4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का रहेगा। -9 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 12 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस हो गया -5 प्लस, तो यहाँ से -9 का होल स्क्वायर कितना होगा 81 और माइनस प्लस माइनस होगा तो 12 में से अगर 1 गया तो 11 और साइन किसका गया जो नंबर बड़ा है तो बड़ा कौन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो 11 का स्क्वायर हमने यहाँ से किया 81 + 121 कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ 202 यूनिट्स। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सिंस जो RB है प्लस BC इज नॉट इक्वल टू CR के बराबर नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, तो पॉइंट जो है पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, की जो पॉइंट्स हैं वो क्या है सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते हैं। फिर अगर हम अगला जो है क्वेश्चन वो देखें तो इसमें क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है यूज द ओरिजिन। क्या करिए आप ओरिजिन का यूज करिए, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, की ओरिजिन को एक वर्टेक्स लेना है, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ, ये जो वर्टिसेस हैं उनको प्लॉट करना है। पहला हमारे पास है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो क्या करना है प्लॉट राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब क्वेश्चन आता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल का मतलब कि 90 डिग्री होना चाहिए एक एंगल, आइसोसेलेस मतलब दो साइडें इक्वल हो, टू साइड्स क्या हो इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होगा, तो हमने एक जो इसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन रखा, तो हमने एक ड्रॉ किया, इधर हमने 4 यूनिट लिया और इधर भी कितना लिया 4, तो दो साइडें क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी और इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब इसके हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर हम देखें तो ये 0,0 ये क्या होगा 4,0 क्योंकि x 4 है और x एक्सिस पे ही है तो y 0, ये सिर्फ y एक्सिस पे है तो x 0 और y 4। दूसरा हमारे पास है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड, कि एक वर्टेक्स जो है वो क्या है क्वाड्रेंट थर्ड में हो एंड द अदर इन द क्वाड्रेंट 4। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4 कौन सा होगा, फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो उन्होंने कहा कि एक वर्टेक्स थर्ड में होना चाहिए और एक वर्टेक्स फोर्थ में होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखें तो ये हमारे पास जो ओरिजिन है वो तो सेम ही है 0,0, तो हमने कहा एक इधर होना चाहिए, तो हमने कहा इधर कितना, तो इधर हमने कहा 4 कर लेते हैं, कितना 4 कर लेते हैं 4, ठीक है। x हमारे पास है नहीं x जो है वो 3 है सॉरी, तो यहाँ तक ठीक है, हम क्या करते हैं ये 3 तक कर लेते हैं, तो हमारे पास जो x है इधर भी 3 हो गया -3, उधर भी हम क्या करते हैं 3 तक ही कर लेते हैं, तो 3 और फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट -3, -4, क्योंकि यहाँ पे x कितना है -3 और y कितना है -4, यहाँ पे x कितना है 3 और y कितना है -4, तो ये जो है इसकी सेम डिस्टेंस ये रहेगा, तो ये क्या है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो कौन सा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल, कि ये जो हमारे पास फॉलोइंग टेबल है, ये जो टेबल है ये क्या कर रहा है शो कर रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स S, कि जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट S के M और T के ये शो कर रहा है। इन ईच केस स्टेट करिए वेदर M इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ST, कि जो M है क्या ये मिड पॉइंट है ST का, हमें ये बताना है, रीजन भी देना, जस्टिफाई भी करना है आंसर को। तो सबसे पहले हमें देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर दो पॉइंट है उनके बीच में मिड पॉइंट क्या होता है, तो अगर हम कहेंगे व्हेन M इज द मिड पॉइंट ऑफ ST, कि जब M मिड पॉइंट है तो M क्या होगा x1 + x2/2 एंड y1/y2/2, कि अगर हमने कहा कि अगर एक ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, इसके मान लो कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5,7, ठीक है 5,7, तो इसका अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा x1 + x2, कि इसके जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा 2 + 5/2 और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 3 + 7/2, तो ये हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला होगा इसका मिड पॉइंट का। तो अब चेक करते हैं हम, तो पहला हमारे पास जो s है वो क्या है -3,0 और जो t है वो क्या है 3,0, तो हमने क्या किया पहले इसका x कोऑर्डिनेट निकाला -3 + 3 -3 + 3/2 माइनस प्लस 0 0/2 0 आ जाएगा,
फिर दूसरा हमारे पास क्या है, y1 y2, तो 0+0/2 0। अब ध्यान से देखें तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या रहे, 0 0, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 0 0। तो हम कहेंगे बोथ कोऑर्डिनेट्स मैच, कि दोनों कोऑर्डिनेट जो हो क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। इसका मतलब m जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। इसके बाद हमारे पास सेकंड की बात करें तो s के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, t के कोऑर्डिनेट क्या है 4,5। तो हमने कहा चलो करते हैं इसके x कोऑर्डिनेट निकालते हैं मिड पॉइंट के, तो 2 + 4 / 2 कितना है 3। दूसरा हमारे पास है 3 + 5 / 2 कितना है 4। तो हम कहेंगे बोथ कोऑर्डिनेट मैच, इसका मतलब ये भी मिड पॉइंट है इसका, ये भी मिड पॉइंट है। फिर अगर हम अगले की बात करें वो क्या है 0,0 और 0,-10। तो हमने कहा 0 + 0 / 2 कितना आ रहा है 0। क्या यहाँ पे 0 है, बिल्कुल है 0 यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास 0 + -10, 0 + -10 / 2 कितना आ रहा है -5। क्या यहाँ पे -5 है, तो हम कहेंगे यहाँ पे -5 नहीं है, -5, तो इसका मतलब नॉट, वहाँ पे 5 चाहिए था, ठीक है, लेकिन -5 आया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये मिड पॉइंट नहीं है। उसके बाद अगला अगर हम देखें कोऑर्डिनेट क्या है s के -8,7 और t के कोऑर्डिनेट क्या है 6,-3। तो अगर हम इसके निकालें क्या x जो हमारे पास है इसका निकालें तो -8 + 6, -8 + 6 / 2 कितना आ रहा है, प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस होगा, तो 8 में से 6 गया 2, और साइन कौन सा का माइनस का, तो -2/2 कितना आएगा -1, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या है 7, जो अगला y वाला है इसका 7 + -3, 7 + -3 / 2 कितना आ रहा है 2। तो अगर हम देखें तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0, मैच नहीं हो रहे, ये भी मैच नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी नो है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हो गया ये। अगला अगर क्वेश्चन देखें इसमें तो कौन सा है, क्वेश्चन 10 है। ये कह रहे यूज द कनेक्शंस यू फाउंड, कि जो आपने कनेक्शन देखा मिड पॉइंट वगैरह में, यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कि आप क्या करो उसका यूज करके जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड करो। गिवन दैट कि m जो है वो कितना है, मिड पॉइंट जो है वो कितना है -7,1 है, और जो हमारा a है वो कितना है 3,-4 है, और जो b है वो क्या है x, y है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमने क्या किया, एक ड्रॉ किया a और ये b, ठीक है, a और b, और इसका मिड पॉइंट हमें क्या दिया है -7,1 दिया हुआ है, जो कि a b है। a के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है 3,-4, b के कोऑर्डिनेट्स क्या है नहीं दिए, x, y है। हमने कहा ये हमारा x1 y1 है और वो हमारा x2 y2 है, क्योंकि देखो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें एंड वाले पता होना चाहिए, एंड वाले पता होना चाहिए। तो एंड वाले को जो मिड पॉइंट है उसको मैंने मान लिया कि क्या है a, b है, a, b है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि अगर आपके इसका जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो निकालना है, a निकालना है, तो क्या लगाओगे फॉर्मूला, ये a = x1 + x2 / 2, और हमारे पास जो b है अगर वो निकालना है तो क्या लगाओगे y1 + y2/2, ठीक है। तो हमने लगाया इसमें कि a जो है किसके बराबर है x1 + x2/2। हमारे पास इसमें a के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं -7, तो हमने लिख दिया यहाँ पे -7। फिर 3 + x, पहला 3 और x, x1 x2, तो x1 + x2 / 2। तो ये क्या है यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो -7 × 2 क्या है 3 + x। फिर -7 × 2 कितना होगा -14 = 3 + x। फिर 3 यहाँ प्लस हो रहा है इधर आके माइनस, तो -14 - 3 = x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -17। सेम चीज हमारे पास जो ये y कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का उसके लिए करेंगे, तो y = या फिर b = y1 + y2 / 2। हमें पता है b की वैल्यू तो यहाँ पे दी हुई है क्योंकि मिड पॉइंट तो हमें दिया हुआ था, कितना है वो 1। y1 की वैल्यू कितनी है -4, y2 की वैल्यू कितनी है y / 2। यहाँ पे 2 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 1 × 2 = -4 + y, 2 = कितना आएगा -4 + y, 2 + 4 = कितना आ जाएगा y, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, y की वैल्यू 6 आएगी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे पहले x और फिर y, तो -17,6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ये भी हो गया। फिर अगर हम अगला देखें तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, लेट P and Q बी द पॉइंट्स ऑफ ए ट्राइसेक्शन, कि जो P है और हमारे पास Q है वो क्या है पॉइंट है किसके ट्राइसेक्शन के, कि जो AB है, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है 3 हिस्से, 3 इक्वल पार्ट्स, उसे हम कहते हैं ट्राइसेक्शन की। जब आप ट्राइसेक्शन किसी चीज के 3 हिस्से करते हो तो वो 3 इक्वल हिस्से बनते हैं, 3 इक्वल हिस्से बनते हैं।
विद P क्लोजर टू A, जो P है वो A के पास में है, एंड Q जो है क्लोजर टू B, जो Q है वो B के पास में है। यूजिंग योर नॉलेज, कि अपना आप नॉलेज का यूज करिए, ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, कि आप क्या कर सकते हो, जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हो सेगमेंट के। हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, और आप P और Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे निकालोगे। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर A 4,7 एंड B 16,-2। तो क्या करिए आप, इस केस के लिए करिए कि जब हमारे पास A क्या दिया हो 4,7 दिया है और B कितना दिया है 16,-2 दिया है। तो हमने क्या किया, एक रफ सा डायग्राम बनाया, ठीक है, A B बना लिया। इसमें इसके हमने 3 हिस्से किए, एक ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा। अब ये तीनों हिस्से क्या है, बराबर है, तीनों हिस्से क्या है, बराबर है। तो अब ध्यान से अगर देखो, मैं कहूँ AQ का मिड पॉइंट क्या होगा, हम कहेंगे P होगा। PQ का PB का मिड पॉइंट क्या होगा, Q होगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो P है वो क्या होगा, इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही तो है। और जो हम कहेंगे Q जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, PB का। अब मान लो हमने कहा कि जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मिड पॉइंट के, क्योंकि P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AQ का। तो हमने कहा इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है, A, B है। और जो हमारे पास क्या है, Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, C, D है। तो जब हमारे पास P जो है मिड पॉइंट है, तो हमारे पास क्या होगा, A जो है उसका वो किसके बराबर होगा, जो A है वो बराबर होगा किसके, इन दोनों के, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये x1 ये x2 हमारा हुआ। तो 4 + C / 2। सेम वे में इसके लिए y जो इसकी वैल्यू कितनी है, B, तो 7 + D, क्योंकि y1 y2, तो 7 + D / 2। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, रिलेशन आएगा, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2A + 4 + C, और इसको हमें याद रख लेना है, ये रिलेशन मिला। यहाँ से जो 2 है ये भी डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2B = 7 + D, ये सेकंड हो जाएगा। इसी तरह अब हम सेकंड पे इधर आते हैं, जब Q जो है वो मिड पॉइंट है किसका, PB का, कि जो PB है इसका मिड पॉइंट कौन है, Q है। तो जब ये Q इसका मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट C, D हैं, तो इसका जो x है वो किसके बराबर होगा, x1 + x2 / 2। तो C = A x1 + x2, A + 16 / 2। इसी तरह हमारे पास जो D है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y1 + y2 / 2, तो b1 + -2 / 2। तो यहाँ से क्या है, 2 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2C + A + 16, ये थर्ड हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह 2D ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2D = B, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो B - 2, ये फोर्थ हो गया। अब इन हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई हैं, इनमें से हमें क्या करना है, जो ABCD है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर हम देखें ये पहले वाले में भी AC है और थर्ड वाले में भी क्या है, AC है, इसमें भी AC है और थर्ड वाले में भी क्या है, AC है। तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा, तो हम कहेंगे एडिंग 1 और 3, कि मैं 1 और 3 को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। जब मैंने ऐड करूंगा तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होती है और राइट साइड राइट में ऐड होती है। जैसे ये अगर इक्वल टू है तो इसका ये लेफ्ट साइड और ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड में ही जुड़ती है और राइट हैंड साइड में जुड़ती है। इसका मतलब 2A + 2C, तो 2A + 2C = 4 + C + A + 16, तो ये बनेगा। अब 2A + 2C तो बनेगा हमारे पास 2A + 2C। अब ये C + A है, इसको हमने इधर लेकर आए, तो C इधर माइनस का हो गया और इधर भी A भी क्या हो गया, माइनस का, = 4 + 16 कितना हो गया, 20। अब 2A में से अगर एक A चला गया तो A बचेगा, 2C में से अगर एक C चला गया तो C बचेगा। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला कि A + C जो है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। सेम वे में सिमिलरली हमने क्या किया कि 2 + 4 को ऐड किया, एडिंग 2 + 2 and 4, तो यहाँ से क्या होगा 2B + 2D, तो 2B + 2D आएगा। फिर हमारे पास है 7 + D + B - 2, ये आ जाएगा हमारे पास इसके इक्वल। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास क्या है कि 2B + 2D, इसको हम इधर लेकर आए तो -D - B = 7 - 2। अब 2B में से अगर हमारे पास एक B चला गया तो 2B - चलो उसको हमने और आगे कर दिया, तो 2B - B + 2D - D = 5। अब 2B में से अगर एक B चला गया तो B, 2D में से एक D चला गया तो D, B + D = कितना आ गया, 5। अब हमें क्या करना है, इनका यूज़ करना है। ये जो हमारे पास रिलेशंस आ गई हैं इनका क्या करना है, अब यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करेंगे, तो ध्यान से जाओ, हमारे पास क्या इक्वेशन 1 जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो क्या है, 2A + 4 2A = 4 + C, 2A = 4 + C। लेकिन हमें वैल्यू किसकी पता है, A + C की, किसकी, A + C की। यहाँ पे C तो है लेकिन अगर यहाँ पे A होता तो फिर हमारा काम हो जाता। तो हमने क्या किया, ऐड किया, एडिंग A ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने A ऐड किया, हमने इधर भी ऐड किया और
इधर भी a ऐड किया, जब हमने इधर भी ऐड किया और इधर भी ऐड किया तो इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया c प्लस ए, क्या बन गया यहाँ पे, यहाँ बन गया c प्लस ए, और c प्लस ए की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 20 है, या a प्लस सी की वैल्यू कितनी है 20 है, तो हमने वो 20 लिख दिया। तो ये क्या आया a2a प्लस ए कितना आ जाएगा 3a, क्योंकि हमें पता है जो लाइक टर्म्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं लाइक टर्म्स से, तो 2a प्लस ए कितना हो जाएगा हमारे पास 3a हो जाएगा। तो 3a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 प्लस 20, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3a इज इक्वल टू 24, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 डिवाइड बाय 3, जो कि हमारे पास है कितना 8 आ जाएगा कटिंग करके। तो हमारे पास है a की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब ध्यान से अगर देखें तो a की वैल्यू अगर 8 है, a की वैल्यू क्या है 8 है, तो c की वैल्यू कितनी होगी कि 20 बन जाए, तो हम कहेंगे c की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी, ठीक है। या फिर यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि 8 प्लस c इक्वल टू 20, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 8 प्लस हो रहा है जाके माइनस, तो 20 माइनस 8 कितना आएगा 12, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर अगला हमारे पास क्या है टेकिंग इक्वेशन 2, अब जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसको हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2b इज इक्वल टू 7 प्लस डी। अब हमारे पास किसकी वैल्यू पड़ी है b प्लस डी की, वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है d पड़ा हुआ है, तो b बस चाहिए उधर, तो हम क्या कहेंगे एडिंग b ऑन बोथ साइड, तो 2b प्लस b इज इक्वल टू 7d प्लस b। अब हमें पता है d प्लस b की वैल्यू कितनी पड़ा है 5, तो हम क्या करेंगे इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो क्या कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे 5, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3b इक्वल टू 7 प्लस 5, 3b इक्वल टू 12, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 डिवाइड बाय 3, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जैसे वो डिवाइड होगा तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4, और अगर b की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 4, तो d की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, कितनी होगी d की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि ए बी सी डी की वैल्यूज आ गई, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q आर, p के हैं 8,4, q के क्या है हमारे पास 12,1 है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो कौन सा है, तो अगला हमारे पास है 12th क्वेश्चन, इसमें है फर्स्ट पार्ट क्या है कि गिवन द पॉइंट्स की जो पॉइंट्स गिवन है a 1,-8, b -4,7, c -7,-4, ठीक है। कह रहे शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल, कि ये जो पॉइंट्स है ये सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, हमें शो करना है होज सेंटर इज, जिसका जो सेंटर है वो क्या है ओरिजिन है, क्या है ओरिजिन जो कि है 0,0। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के, कि जो सर्कल के है उसका रेडियस क्या होगा, तो द पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कल, कि ये जो पॉइंट है हमारे पास क्या है सर्कल पे लाई करता है, ठीक है। सेंटर्ड एट द ओरिजिन, इफ अगर उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या होगा इक्वल टू रेडियस होगा, कि अगर हम कहें यहाँ पे कि अगर ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये तीनों अगर इक्वल हो, तीनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे वो पॉइंट क्या करता है सर्कल पे लाई करता है, अगर रेडियस उसके क्या इक्वल है। तो हम क्या करेंगे निकालेंगे डिस्टेंस ओ ए, क्या निकालेंगे, एक हमने वो रफ डायग्राम बनाया तो हमने क्या निकाला डिस्टेंस ओ ए निकाला, ओ का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1,-8, तो हमने डिस्टेंस निकाला कितना आएगा स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 हमारे पास है 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -8 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1 + 64, जो कि आया √65 के बराबर आया। फिर हमने क्या किया डिस्टेंस ओ बी निकाला, ओ के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, अब देखो अगर ओरिजिन हमारे देखो अगर हमारा डायरेक्टली एक पॉइंट क्या हो ओरिजिन हो, एक पॉइंट क्या हो अगर ये ओरिजिन हो और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो एक्स वाई हो, क्या हो, और हमें इसका अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये डायरेक्टली किसके बराबर होता है एक्स के बराबर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये भी आप यूज कर सकते हो वैसे ये, ठीक है। ये वैसे हमारे पास क्या है ट्रिक है, तो ये ध्यान में रखना है इसको। तो वो कब आता है जब एक आपका जो वो एक जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो ओरिजिन हो। फिर हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो ये कितना आ गया 0,0 4, -7, तो हमने पुट किया -4, -0 7, -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 49 कितना आ गया √65 आ गया, तो ये भी 65 आ गया। अब तीसरा अगर हम डिस्टेंस निकालें OC, तो पहला इसका कोऑर्डिनेट वही ओरिजिन 0,0 -7,4 C, डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस क्या है स्क्वायर रूट ऑफ -7 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -7 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर कितना होता है -7 × -7 जो कि होता है 49,
और -4 इंटू -4 कितना होता है 16, जो कि कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 65 आ गया। तो हम कहेंगे सिंस ऑल द पॉइंट्स, कि ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं आर दस एट द सेम डिस्टेंस, की ये जो सारे पॉइंट है क्या है सेम ही डिस्टेंस पे हैं, कहाँ पे फ्रॉम द ओरिजिन, सो दे लाई ऑन ए सर्कल। ये पॉइंट कहाँ लाई करते हैं सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, जिसका जो रेडियस है हुज रेडियस इज स्क्वायर रूट 65 यूनिट। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि हाँ ये क्या है सर्कल पे लाई करते हैं। फिर अगला हमारे पास देखें गिवन द पॉइंट्स, कि अगर हम जो पॉइंट दिए गए हैं डी क्या है -5,6 ई एंड ई जो है वो क्या है 0,9 है। हमें क्या करना है चेक करना है वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, की जो डी है और जो ई है क्या ये सर्कल के अंदर लाई करते हैं या नहीं है, ऑन द सर्कल आउटसाइड द सर्कल। तो ध्यान से देखो अगर जो डी है, मान लो अगर ये पॉइंट एक डी है या एक पॉइंट यहाँ पे डी है, ठीक है, अगर मैं इसका रेडियस निकालूं, ठीक है, जो लेंथ है रेडियस की वो निकाल लूं, और अगर वो क्या हो जो सर्कल है उसके रेडियस से कम हो तो उसके अंदर लाई करेगी, लेकिन अगर उसका रेडियस जो है सर्कल के रेडियस से क्या हो बड़ा हो तो वो बाहर लाई करेगा। तो हम यही चीज यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस ओडी निकालेंगे। हम क्या करेंगे डिस्टेंस ओडी निकालेंगे। ओ के कोऑर्डिनेट 0,0 डी के -5,6। डिस्टेंस हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 25 प्लस 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 61। अब सिंस हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर 61 है वो क्या है 65 के स्क्वायर रूट से कम है, तो हम क्या कहेंगे इट लाइज इनसाइड द सर्कल। ये पॉइंट कहाँ लाई करता है सर्कल के अंदर लाई करता है। फिर अगर हम कहें डिस्टेंस ओ की बात करें तो और हमारे 0,0 ई क्या है 0,9। मुझे डिस्टेंस निकालना है स्क्वायर रूट के अंदर 0 - 0 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जहाँ पे y1 y2 9 - 0 का होल स्क्वायर कितना आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 0 प्लस 81 जो कि इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 81। अब सिंस हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 81 है वो क्या है बड़ा है किससे स्क्वायर रूट ऑफ 65 से, तो इट लाइज आउटसाइड द सर्कल। की ये जो हमारे पास पॉइंट है ये कहाँ करेगा सर्कल के आउटसाइड बाहर लाई करेगा। फिर अगर हम इसके अगला देख लें क्या है वो क्वेश्चन 30 वो क्या है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। की एक जो ट्रायंगल है तो उसके जो साइडों के जो मिड पॉइंट है वो क्या है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट हैं D है E है एंड F है। कि हमारे पास एक ये ट्रायंगल है ABC और इसके जो मिड पॉइंट है D है E है और F है। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D E एंड F आर, की जो D E और F है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं D के हमारे पास है 5,1 E के हमारे पास क्या है 6,5 एंड जो F है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,3 रिस्पेक्टिवली। कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B एंड C, कि आप क्या करिए A B C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं A B C के कोऑर्डिनेट्स, तो सेम वही चीज़ हम क्या यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें दिया गया कि ये मिड पॉइंट है। तो हम क्या कहेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B एंड C आर, कि जो A B और C के कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 x2, y2 एंड x3, y3। अब हमें पता है कि यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 ये होता है। तो अब हम देखते हैं पहले जब अब D क्या है मिड पॉइंट है D एज ए मिड पॉइंट, फिर उसके बाद क्या है जब E मिड पॉइंट है और फिर जब क्या है F मिड पॉइंट है, तो 3 बार हम इसमें करेंगे। अब ध्यान से देखते हैं जब D हमारे पास मिड पॉइंट है तो हमें पता है मिड पॉइंट जो होता है वो किसके बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो जब हमारे पास D मिड पॉइंट है D हमारे पास क्या है ये मिड पॉइंट है, तो मेरे लिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला पुट किया x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, और जो मेरा मिड पॉइंट है वो दिया हुआ था मिड पॉइंट कितना है 5,1 है। तो जो हमारे पास मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,1 है। तो यहाँ से जब मैंने कंपेयर करूंगा तो यहाँ से क्या पता चलेगा मेरे को कि ये जो x1 प्लस x2 है वो क्या होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारे पास 5 के इक्वल, और ये y1 प्लस y2 ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो मैंने इक्वल कर दिया x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5 कर दिया एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 जो है वो क्या है 1 के इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे जब आगे मैंने सॉल्व किया दैट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ पे 2 क्या हो रहा था डिवाइड, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आई 5 इंटू 2। इस तरह हमारे पास एंड जो y1 प्लस y2 जो है उसकी वैल्यू कितनी आई 1,2, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से आया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 एंड y1 प्लस y2 जो है वो कितना आया 2 आया, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन 1 ये मेरा इक्वेशन 2। अब जब मैंने E को मिड पॉइंट लिया E एज ए मिड पॉइंट,
तो मिड पॉइंट इज इक्वल टू वही x3 प्लस x2, क्योंकि जब मेरा e है तो मेरा ये मान लो x1 है, ये मान लो x2 है, तो x3 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y3 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, और मुझे मिड पॉइंट तो दिया गया कितना है 6,5 है। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है 6 के इक्वल है और ये वाला पार्ट जो है वो 5 के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, x3 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 एंड y3 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 कर दिया। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जो x3 प्लस x2 है वो किसके इक्वल है, 6 इंटू 2 के, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड होता था वो मल्टीप्लाई हो गया, एंड जो y3 प्लस y2 है वो किसके इक्वल है, 5 इंटू 2 के। तो यहाँ से आ गया हमारे पास कि x3 प्लस x2 जो है वो किसके इक्वल है 12 के, एंड y3 प्लस y2 जो है वो किसके इक्वल है 10 के। तो ये मेरा थर्ड इक्वेशन और मेरी फोर्थ इक्वेशन हो गई। फिर एक लास्ट रह गया हमारे पास क्या, कि जब f हमारा मिड पॉइंट है, f जो है वो क्या है मिड पॉइंट है, तो हम कहेंगे जो मिड पॉइंट है, अब क्योंकि जब f हमारा मिड पॉइंट है तो ये हमारे पास x1 और ये मेरा x2 हो गया, तो x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, तो मिड पॉइंट मुझे दिया गया था क्या है 0,3 है, तो ये क्या बनेगा x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, जो कि किसके बराबर आ गया x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 2 0, तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई, तो y1 प्लस y3 इक्वल टू 3 इंटू 2, y1 प्लस y3 इक्वल टू 6 आ गया। तो ये मेरा फिफ्थ है और ये मेरा सिक्स्थ है। अब यहाँ तक आ गया, अब हमारे पास क्या एक लास्ट काम रह गया कि मुझे क्या करना है, जो x1 x2 x3 y1 y2 y3 इनकी वैल्यूज भी तो निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, देखो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो इनमें नोटिस क्या हो रहा था, हमें नोटिस करना है ध्यान से कि ये जो x1 x2 है, ये x3 x2 है और ये x1 x3 है। इट मीन्स कि x वाले सारे ऐड कर लें, तो हम क्या कहेंगे एडिंग 1 3 एंड 5, कि हम क्या करेंगे 1 3 और 5 को ऐड करेंगे। जब मैं ऐड करूंगा तो वही राइट हैंड साइड राइट में ऐड होगी और लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी। तो क्या आएगा यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x3 किसके बराबर आएगा 10 प्लस 12 प्लस 0। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमन जो आ जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, जाके तो ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसका मतलब हमें पता चला कि जो x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है वो कितना है 11 है, कितना है ये, इसकी वैल्यू 11 आई है। फिर हमारे पास है एडिंग 2 3 एंड 4। अब अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट सिमिलरली हम क्या करेंगे कि ये जो 2 3 और 4 हैं y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, y3 प्लस y2 इज इक्वल टू 10, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, इनको ऐड करेंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y2 प्लस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 प्लस 6, जो कि किसके बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/2 जो कि है 9। तो यहाँ से हमें क्या पता चला y1 प्लस y2 प्लस y3 जो है वो क्या आ गया 9 आ गया है। फिर हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट्स r, जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होते हैं, तो अगर हम देखें तो अब हमारे पास ये आ गया रिलेशन, क्या एक तो रिलेशन आया कि x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है वो क्या है 11 है, और दूसरा हमारे पास क्या रिलेशन आया कि y1 प्लस y2 प्लस y3 जो है वो क्या है 9 है। तो अब हमें वापस यहाँ पे आ जाना है। अगर हम वापस यहाँ पे आ जाएं तो हमें पता है x1 प्लस x2 जो है वो क्या है 10 है, x1 प्लस x2 10 है, लेकिन हमें तीनों का सम कितना दिया गया है 11 दिया गया है। तो x1 प्लस x2 10 है, तो इसका मतलब x3 की वैल्यू कितनी है 1 होगी, ठीक है, x3 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। इसी तरह हमारे पास अगर मैं सेकंड यूज करूंगी y1 वाला, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू 9 है और y1 प्लस y2 की वैल्यू 2 है, इसका मतलब y3 की वैल्यू कितनी हुई 7 होगी। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड है x1 प्लस x3 प्लस x2 की वैल्यू 12 है और मेरे पास इन तीनों का सम कितना है 11 है। तो x2 x3 और x2 की वैल्यू अगर इसका सम 12 है, अगर ये क्या है हमारे पास, अगर ये 12 है तो इसका मतलब x1 क्या रहा होगा -1 रहा होगा, x1 क्या रहा होगा -1 रहा होगा। इसी तरह अगला मेरे यूज करना है y3 प्लस y2 इज इक्वल टू 10 है, अगर y3 प्लस y2 जो है वो क्या है 10 है, तो अगर हम कहें y3 प्लस y2 अगर 10 है तो इसका मतलब y1 क्या रहा होगा -1 रहा होगा। सेम वे में अगर मेरे पास क्या है x1 प्लस x3 अगर 0 है, x1 प्लस x3 अगर, तो इसका मतलब x2 कितना रहा होगा 11, x1 प्लस और x3 अगर 0 है, x1 और x3 अगर 0 है तो इसका मतलब x2 क्या रहा होगा 11 रहा होगा। सेम वे में अगर हमारे पास y1 और y3 जो है वो कितना है 6 है, y1
y1 और y3 जो है अगर वो क्या है 6 है, इसका मतलब y2 कितना रहा होगा 3 रहा होगा। और जैसे ही हमारे पास ये सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब हम क्या कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिख सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2 है, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x3 y3 है, जो कि काफ़ी इजी है करना। फिर अब अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूँ, वो है क्वेश्चन 14। क्या है क्वेश्चन 14 है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि देखिए यहाँ पे हमारे पास है एक सिटी है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स, की एक सिटी है उसके 2 मेन रोड हैं विच क्रॉस ईच अदर, जो कि क्या करते हैं क्रॉस करते हैं एक दूसरे को एट द सेंटर ऑफ द सिटी। कहाँ पे क्रॉस करते हैं सिटी के सेंटर में। दीज रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ एंड डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, की ये जो रोड्स है कहाँ पे हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द, की बाकी जो स्ट्रीट्स हैं ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, की ये जो बाकी जो हमारे पास स्ट्रीट्स हैं वो इसके पैरेलल चलती हैं रोड्स के, ठीक है। टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, की ये जो रोड्स हैं इनके बीच में जो गैप है वो कितना है 200 मीटर, कि इनके बीच में ये जो गैप है या इनके बीच में जो गैप है ये कितना है 200 मीटर अपार्ट है। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, की हर एक डायरेक्शन में कितनी है 10 स्ट्रीट्स हैं। तो हमें क्या करना है बताना है, फाइंड करना है। सबसे पहला हमारे पास क्या है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, की आप क्या करिए यूज करिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी, की जो सिटी है उसका मॉडल आप ड्रॉ करिए इन योर नोटबुक। रिप्रेजेंट द रोड्स, की जो रोड है उसको रिप्रेजेंट करिए स्ट्रीट्स बाय अ सिंगल लाइन से। तो हम क्या कहेंगे, हमने ये स्केल यूज किया, स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। अब ध्यान से देखो हमने ये किया वेस्ट और ये रहा ईस्ट, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, ठीक है, और हमारे पास क्या है ये साउथ। लाइनें खींची हमने, ठीक है। अगर हम कहें कि वेस्ट ईस्ट में कौन कौन सी है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ 10th, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, अगर हम नॉर्थ साउथ में कहें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये हो गया। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्या, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल, कि इसमें स्ट्रीट इंटरसेक्शन है इस मॉडल में। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट से मिलकर बनती है स्ट्रीट इंटरसेक्शन। एक जो है वो क्या है नॉर्थ साउथ में चल रही है और दूसरी क्या है ईस्ट वेस्ट में चल रही है। ईच स्ट्रीट इज रेफर टू एज, ठीक है। यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, की अगर जो सेकंड स्ट्रीट है जो हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, की जो हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है इसमें अगर फिफ्थ है, क्या है फिफ्थ है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 2,5, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट इसके क्या बन जाएंगे हमारे पास 2,5 बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि ध्यान से देखो अगर हम कहें कि जो पहले x है, x पे अगर हम देखें तो वो कितना है along the if the second street running along north south direction, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है वो ये रही, तो फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड स्ट्रीट पे है तो सेकंड ये रहा, इट मीन्स कहीं ना इधर कहीं होगा। फिर अगर हम कहें कि यहाँ पे ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट ये रहा 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट कहाँ बना यहाँ पे 2,5। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि यूजिंग द सेम कन्वेंशन, कि हमें क्या करना है फाइंड करना है किसको, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर टू एज 4,3, कि 4,3 किसको कितने को हम कह सकते हैं। तो देखो 4,3 कितने होंगे एक ही होंगे, लेकिन कैसे हम कहेंगे हमारे पास देखो सबसे पहले जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है इसमें है 4, तो 4 मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, इट मीन्स वो पॉइंट इस लाइन पे होगा, वो पॉइंट इस लाइन पे होगा। फिर हमारे पास है 3, इट मीन्स फर्स्ट सेकंड 3, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ पे है यहाँ पे है। तो हमारे पास ये जो है ये क्या है फर्स्ट वाले का आंसर है ए का, ठीक है। और ये होंगे कितनी, तो हम कहेंगे देयर इज ओनली 1 स्ट्रीट, सिर्फ एक ही स्ट्रीट होगी इंटरसेक्शन रेफर टू एज 4,3, तो ये यूनिक होगा, क्या होगा ये यूनिक होगा, सिर्फ एक ही होगा। फिर हाउ मेनी स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट कैन बी रेफर टू एज 3,4, कि कितनों को हम 3,4 कह सकते हैं। तो पहला हमारे पास जो होता है वो नॉर्थ साउथ वाला डायरेक्शन का, तो 3 इट मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, इट मीन्स वो कहाँ पे होगी इस लाइन पे होगी, किस लाइन पे, इस लाइन पे हमारे पास वो होगी, ठीक है। अब कहाँ पे होगी, दूसरा हमारे पास है कौन सा वेस्ट ईस्ट, ठीक है। वेस्ट ईस्ट में हमारे पास क्या है कौन सी स्ट्रीट, सेकंड फोर्थ स्ट्रीट, फर्स्ट सेकंड थर्ड
4th, तो वो पॉइंट क्या है, ये रहा हमारे पास। तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये बी का पार्ट है। तो दिस देयर इज ओनली वन स्ट्रीट, तो वहां पे भी क्या है, सिर्फ एक ही स्ट्रीट होगी। इंटरसेक्शन रेफर टू एज 3,4, तो ये यूनिक होंगे, क्या होंगे, सिर्फ एक ही हमारे पास होंगे और सेम नहीं होंगे इसमें। फिर अगला जो हमारे पास है क्या है, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या है कि एक कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम है, ठीक है, एक कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम है, डिस्प्लेज इमेजेस, ये क्या करता है, इमेजेस को डिस्प्ले करता है ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन, कि कौन सी स्क्रीन पे, एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन पे ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है इमेजेस को। हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, जिसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, बॉटम लेफ्ट में, बॉटम लेफ्ट में ये रहा, यहाँ पे ओरिजिन है 0,0 है, ठीक है। एंड द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई, कि जो वाइड है वो कितना है 800, इट मीन्स ये कितना जा रहा है 800 तक जा रहा है, और हाई कितना है 600, इट मीन्स ये कितना जा रहा है 600 तक जा रहा है, ठीक है। अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल, कि एक सर्कुलर आइकन है जिसका रेडियस कितना है 80 पिक्सल है, रेडियस कितना है 80 है, ठीक है, 80 रेडियस है। इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट, इसका सेंटर कहाँ पे है हमारे पास 100,150, सेंटर ये है। एक दूसरा आइकन है जिसका रेडियस कितना है 100 पिक्सल, रेडियस कितना है 100 है, और इसका सेंटर कहाँ पे है हमारे पास 250,230, ठीक है। हमें डिटरमाइन करना है पहला, वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, क्या सर्कल का कोई पार्ट जो है वो स्क्रीन के बाहर है या नहीं है। तो देखो अगर हमें चेक करना है तो सर्कल ए के लिए पहले चेक कर लेते हैं। सर्कल ए में क्या है हमारे पास, सेंटर जो है वो ये है, रेडियस ये है। अब हम क्या करेंगे, वी विल चेक एट एक्सट्रीम एजेस, की हम एक्सट्रीम एजेस पे चेक करेंगे। तो ध्यान से अगर हम देखें तो जो इसका जो सेंटर है वो कितना है 100 है, सेंटर कितना है, अगर मैं कहूँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, जो सेंटर है वो एक्स 100,150 है। तो जब मैं लेफ्ट में जाऊंगा, लेफ्ट में इट मीन्स कि देखो एक तो मैं इधर लेफ्ट जाऊंगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, फिर यहाँ पे राइट जाऊंगा, फिर यहाँ पे टॉप और फिर बॉटम। हम देखेंगे क्या ये बाहर जा रहा है, तो अगर हम देखेंगे ध्यान से तो जब मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ तो लेफ्ट में एक्स कितना है 100 से कम, 100 से कम, क्योंकि लेफ्ट में जब जाऊंगा तो वैल्यू इधर कम होगी और इधर वैल्यू बढ़ेगी। ऊपर जब जाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगी, नीचे जाऊंगा तो वैल्यू घटेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेफ्ट में जब मैं गया तो 100 - 80 कितना होगा, क्योंकि इसका रेडियस कितना है 80 है ना, मैक्सिमम तो नहीं जा सकता ये, तो 20 है जो कि 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये सेफ है, ये सेफ है। फिर मैं राइट में जाऊंगा तो प्लस करूंगा, 100 + 80 कितना है 180, जो कि ऑब्वियसली यहाँ तक मेरी लिमिट कितनी है 800 तक है, तो ऑब्वियसली अंदर ही है। फिर बॉटम की बात करें, मीन्स नीचे, जब मैं नीचे जाऊंगा तो माइनस करूंगा, तो अब मैं y पे जाऊंगा तो y जो मेरा है वो कितना है 150, तो 150 - 80 जब मैंने किया कितना है 70, ये भी 0 से बड़ा है। फिर अगर मैं टॉप पे गया तो प्लस करूंगा, तो 150 + 80 230, जो कि क्या है 600 से कम ही है, ठीक है, चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास सर्कल ए जो है वो कंप्लीटली इनसाइड द स्क्रीन में है। अब सर्कल बी की बारी आती है। इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है 250, 230, इसका रेडियस कितना है 100 है, रेडियस 100 है। तो अब मैं इसके लेफ्ट में जाऊंगा, सेम वही, पहले एक्स को पकड़ेंगे, एक्स ये रहा और वाई, तो ये रहा मेरा एक्स और ये रहा मेरा वाई। तो पहले एक्स में क्या करूंगा, लेफ्ट में जाने के लिए एक्स में माइनस करूंगा कितना, जितना इसका सेंटर है, रेडियस है, सॉरी, जितना इसका रेडियस है कितना है 100, तो 250 - 100 कितना आ रहा है 150, जो कि 0 से बड़ा है, तो सेफ है ये लेफ्ट में। राइट की बात करें हम तो 250 + 100 कितना आ रहा है 350, जो कि 800 से कम ही है, तो ये भी चलेगा, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। फिर बॉटम मीन्स नीचे, तो माइनस करूंगा किसमें से, वाई में से, वाई जो हमारे पास सेंटर है उसका कितना है 230, 230 - 100 कितना आ रहा है 130, जो कि 0 से बड़ा है। अब टॉप की बात कर रहे हैं हम, कितना है 230 + 100 जो कि 330, जो कि 600 से क्या है कम है। इसका मतलब जो सर्कल बी है ये भी कंप्लीटली इनसाइड द स्क्रीन है, इसके स्क्रीन के अंदर ही है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम देखें, वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, की जो दो सर्कल हैं वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। क्या करेंगे कि इन दोनों से सेंटर से कितनी दूरी है, प्लस हम क्या करेंगे फिर, तो देख लेते हैं पहले, चलो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम देख लें कितना आ रहा है √, क्योंकि इसके जो थे कोऑर्डिनेट वो क्या थे x2 - x1, तो x2 मेरा कितना है 250
माइनस x1, तो ये मेरा देखो ध्यान से, तो ये मेरा क्या है x2 है और ये x1 है, ये y2 है और ये y1 है। तो अब अगर मैं देखूंगी यहाँ पे 250 माइनस 100 का होल स्क्वायर प्लस 230 माइनस 150 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 150 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। अब हम 150 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 22500 और 80 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6400। अब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 2890 और जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा 170। अब तुम्हें थॉट आएगा कि आएगा कैसे, ये 170 कैसे आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, हमारे पास दूसरा तरीका क्या था प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। 289 अगर 00 ये है, ठीक है, इसकी हमें क्या करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। देखो ध्यान से, अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ जाएगा, 1 जीरो बाहर आ जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। रही बात 289, तो ये हमें पता है कितने पे आता है 17 इंटू 17 पे आता है ये, तो इसका तो ये क्या होगा 170 का हो जाएगा। फिर कंपेयर विद द रेडियस, अगर हम रेडियस के साथ कंपेयर करेंगे कि दोनों को रेडियस को अगर जोड़ें, दोनों को रेडियस को अगर जोड़ें तो कितना आ रहा है। इसका रेडियस हमारे पास है वो कितना है 80 प्लस 100, तो 80 प्लस 100 कितना आ रहा है 180 आ रहा है। हम कहेंगे सिंस जो डिस्टेंस है वो क्या है दोनों के बीच का, वो रेडियस से कम है, वो रेडियस से कम है, क्योंकि ध्यान देखो अगर दो सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल है, ठीक है, ये इन दोनों का रेडियस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है। ये अगर मान लो ये 80 है और ये कितना होगा 100, तो टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए 180, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस अगर ये 180 से कम आ रहा है, इसका मतलब द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों क्या कर रही हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है प्लॉट द पॉइंट्स, की जो पॉइंट्स हैं इनको प्लॉट करो। कौन से पॉइंट्स, ए जो है 2,1, बी -1,2, सी -2,1 एंड डी 1,-2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, कि कोऑर्डिनेट प्लेन में जो है इनको क्या करो आप प्लॉट करो। फिर इज ABCD अ स्क्वायर, कि क्या ABCD क्या एक स्क्वायर है, कैन यू एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों, और व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, कि इसका एरिया क्या है। तो सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमने ये ग्राफ बना लेना है, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बना लेना है, ग्राफ पेपर पे कर लेना है इसको प्लॉट। कैसे करेंगे, ए जो है वो 2,1 है तो इट मीन्स x2 और y 1, तो पॉइंट यहाँ बनेगा। फिर हमारे पास है दूसरा x-1 इधर है और y हमारे पास क्या है 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर टॉप पे बनेगा। फिर हमारे पास क्या है c जो है वो -2 है, c जो है -2 और x हमारे पास कितना है सॉरी x -2 है और y कितना है हमारे पास -1 है, तो वो पॉइंट यहाँ बनेगा। और अगला हमारे पास पॉइंट क्या है 1, -2, x 1 है और y -2 है, तो ये बन गया हमारे पास शेप। अब यहाँ पे आता है कि देखो अगर हम चाहते हैं, अगर हमें पता करना है कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है, तो स्क्वायर की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा हुआ, क्वाड्रिलेटरल जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा हुआ कि अगर कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर की दो ही प्रॉपर्टी, मतलब कि दो मेन प्रॉपर्टी है। पहली चीज कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल होती हैं, प्लस डायगोनल्स आर इक्वल, के जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, और ईच एंगल, हर एक एंगल जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो हम इसमें से एंगल की तो बात ही छोड़ो, हम क्या करेंगे दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है जो रेक्टेंगल होता है उसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। किस में इक्वल होते हैं, सिर्फ स्क्वायर में ही इक्वल होते हैं। तो हम क्या कहेंगे फॉर अ शेप टू बी स्क्वायर, नहीं सॉरी, हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसमें भी डायगोनल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, रेक्टेंगल में भी डायगोनल इक्वल होते हैं। तो पर रेक्टेंगल में सारी साइडें इक्वल नहीं होती, सारी साइडें इक्वल नहीं होती, तो हम दो प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे फॉर अ शेप टू बी स्क्वायर, कि अगर जो एक शेप है वो क्या है स्क्वायर है, ऑल इट्स साइड शुड बी इक्वल, कि इसकी जो सारी साइडें हैं वो क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, और इसके जो डायगोनल है वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या है स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या निकालूंगा AB, जो डिस्टेंस AB है, तो A वो रहा, B ये रहा, तो मैंने वैल्यू पुट की, क्या है हमारे पास x2 माइनस, तो -1 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 2 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा √-3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर आ जाएगा √10 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह BC का निकाला √-2 प्लस 1 कैसे हो जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें तो जब हम BC निकाल रहे हैं B और C, तो मेरा x1 y1 x2 y2, तो वो -2 है, तो माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये रहा, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू
स्क्वायर रूट के अंदर -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, इसको कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 10। फिर हमारे पास जो सी डी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 10। फिर डी ए जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 10। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, कि ये जो चारों साइडें हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। नाउ कह रहे हैं चेक करिए ऑल द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, की इसके डायगोनल को भी चेक कर लो एक बार। तो अगर हमने कहा ए सी की डायगोनल अगर हम देखें तो डायगोनल कौन है, ए सी, तो ये रहा ए सी, ये डायगोनल और ये डायगोनल, इसकी लेंथ निकालनी है मुझे। तो इसको मान लो किसी को भी मान लो x1 y1, जैसे मान लो हमने क्या किया, इसको मान लो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। किसी को भी मान लो, अगर उसको भी मानना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जो डिस्टेंस है उसको फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी आगे पीछे ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लेकिन ये याद रखना है कि अगर हमने इसको लिया है तो पहले इसको ही लेना है, अगर उसको लिया है पहले तो पहले उसको ही लेना है, ये नहीं इंटरमिक्स नहीं करना हमें। ए सी की वैल्यू क्या आएगी, ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -2 इट मीन्स यहाँ पे इसने क्या किया, इसको x2 लिया और ये y2, ये x1 और ये y1। तो हमें क्या करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर -4 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 20। कैसे आ जाएगा, क्योंकि -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20, तो स्क्वायर रूट 20। फिर हमारे पास बी डी है, जब हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट के अंदर 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 20। तो हमें यहाँ से क्या पता चलेगा, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, कि जो डायगोनल है वो क्या है, इक्वल है। अब सिंस ऑल द साइड्स की जो सारी जो साइडें हैं और जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है उसके स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या था, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, जो कि कितना आएगा, अब हमें पता है साइड कितनी है, √10 है, तो √10 का स्क्वायर कितना देगा, 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो ये यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इसके क्वेश्चन आंसर भी खत्म हो जाते हैं।